नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई भर्ती को लेकर के मैं अभी आप सभी लोगों के पास आ गया हूं। अब आप लोगों को भाई मैं अभी बता देना चाहता हूं, ये जो भर्ती होने वाली है ये झारखंड में होने वाली है, ठीक है। और ये जिला स्तर की भर्ती होने वाली है। अभी इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों स्वास्थ्य विभाग का होने वाला है भर्ती। इसमें किस तरीके के पद होने वाले हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाला है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या उम्र सीमा रहने वाली है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में अभी मैं आप लोगों को अच्छे से जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, आपको यहाँ पे फॉर्म भी दिखा दूंगा, फॉर्म को किस तरीके से भरना है, ठीक है, और आगे क्या करना है, पूरी जानकारी अभी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि झारखंड में छुपी छुपी ऐसे वैकेंसीज की भाई जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सारी भर्तियाँ आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सारी भर्ती न जेएसएससी निकालती है न जेपीएससी निकालती है, लेकिन ये भर्तियाँ निकलती रहती है और लोग यहाँ पे सेलेक्ट होकर के ज्वाइन होकर ड्यूटी भाई करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चलता और आप लोग खोजते रह जाते हो कि ये भर्ती कब निकली थी। तो ऐसे भर्ती जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार होने वाला क्या है। अगर आप भी स्वास्थ्य विभाग में बिना किसी लिखित परीक्षा के दोस्तों 44,000 प्रति महीना की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो रुकिए, ठीक है। पलामू जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से 2026 का एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन सावधान, 80% अभ्यर्थी सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं स्पीड पोस्ट से भेजना है और लिफाफे के ऊपर कुछ खास बातें लिखना अनिवार्य है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट मार्क्स, ठीक है, जो आपका मेरिट बनेगा वो मार्क्स पे रहने वाला है और एक्सपीरियंस पर। तो इसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, कट ऑफ कैसे बनेगी और कौन कौन से 12 डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। दोस्तों, यहाँ पे जो पद है उस पद का नाम होने वाला है VBD, ठीक है, VBD कंसल्टेंट, यानी कि वेक्टर बोर्न डिजीज कंसल्टेंट। दोस्तों, इसमें कुल वेतन रहने वाला है 43,923 रुपया प्रति माह, ठीक है। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे होने वाली है। बात करें यहाँ पर एज की, तो दोस्तों यहाँ पे एज होने वाला है अनारक्षित और EWS के लिए 21 साल से 35 साल, OBC के लिए 21 साल से 37 साल, महिला के लिए 21 साल से 38 साल, ST SC के लिए 21 साल से 40 साल। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो दोस्तों अगर आपने जूलॉजी यानी कि इंटोमोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इसके बोलेंगे भाई MSc, ठीक है, किया है और ग्रेजुएशन लेवल भाई आप लोगों का है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही अच्छा खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जूलॉजी की विषय होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का जो ग्रेजुएशन भी होगा वो जूलॉजी विषय से होना चाहिए, तो आप इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं। स्वास्थ्य विभाग या वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम में काम करने का अनुभव रखने वाले आप भी जो अभ्यर्थी रहेंगे उन लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इस भर्ती पर यहाँ पे क्या होने वाला है कि कोई परीक्षा तो होगी नहीं, आपका चयन यहाँ पे कुल 120 मार्क्स के आधार पर बनने वाली है, तो मेघा सूची आपको इसी से बनेगी। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो अधिकतम यहाँ पे 80 अंक होने वाले हैं। जो भाई मैट्रिक यानी कि 10th में 60% से ज़्यादा है तो 20 अंक मिलेंगे, 45% से 60% के बीच में है तो 15 अंक मिलेंगे, और अगर 45% से भी कम है तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। इंटर वालों के लिए है 60% प्लस अंक होने चाहिए, यानी कि 60 से ऊपर रहेगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 45 से 60% अगर आपका भाई इंटर में मार्क्स है तो 15% मिलेंगे अंक, यानी कि 15 अंक मिलेंगे। और अगर 45% से कम आया है आपका इंटर में तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलने वाले हैं। वहीं बात करें स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का, यहाँ पे 60% से अगर ज़्यादा आपका भाई आया है तो आप यहाँ पे 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 45% से 60% के बीच में है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 45 से भी कम है तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की यानी कि स्नातकोत्तर का, तो यहाँ पे आपको 60% से ज़्यादा अंक है तो 20 अंक मिलेगा। सेम वही प्रक्रिया है सब में, अगर 60% से ज़्यादा है तो 20 मिलेगा, 45 से 60 के बीच में है तो 15 अंक मिलेगा, और अगर 45% से भी कम है तो आपको 10 अंक मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य अनुभव पर, तो अधिकतम यहाँ पे 40 अंक होने वाला है, यानी कि प्रत्येक 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव यानी कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन का, भाई यहाँ पे फ़ी क्या लगने वाला है। तो आवेदन शुल्क जो है आपका यहाँ पे सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और ST SC के लिए 200 रुपये लगने वाले हैं। फीस जमा करने का तरीका क्या है पता है आपको, यह शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति पलामू के खाता नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसी खाता नंबर पर ये जो अकाउंट होने वाला है पंजाब नेशनल बैंक मेदिनीनगर, IFSC कोड यहाँ पे दिया गया है, उसमें आपको जमा करना होगा
भुगतान की मूल रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। बिना फीस रसीद के आवेदन तुरंत रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो आपको रसीद लगा देना होगा। जो आप फॉर्म भरोगे और पेमेंट करोगे उस पेमेंट का रिसिप्ट आपको लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुआ आपका भाई फ़ी के बारे में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से 12 डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट है आपको स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ध्यान से सुनिए, 2 स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके साथ बैंक फीस भुगतान की मूल रसीद ओरिजिनल रिसिप्ट आपको देना है। उसके बाद मैट्रिक का प्रवेश पत्र अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद भाई ग्रेजुएशन का प्रवेश पत्र अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, फिर स्नातकोत्तर का पोस्ट ग्रेजुएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर CGPA है तो CGPA कन्वर्जेशन चार्ट आपको देना होगा। उसके बाद कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ कंप्यूटर प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भाई जाति लगाएंगे यानी कि जनरल वालों के लिए तो नहीं है, ST SC के लिए, यहाँ पे OBC के लिए है, जाति लगाना होगा तो जाति लगा सकते हैं। ठीक है, आवेदन का जो विहित प्रपत्र है वो आपको यहाँ पे वो भी आपको लगाना होगा, कंप्यूटरीकृत भरा हुआ। ठीक, तो भाई कंप्यूटर से भरा हुआ विहित प्रपत्र आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लगाने के लिए। उसके बाद देखो आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 अपराह्न 5 बजे तक। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के नाम से। ठीक है, ये पता आपको होने वाला है। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही भेजे, हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म का भाई फॉर्मेट जो है उसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े या पलामू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने जूलॉजी या लाइफ साइंस से पढ़ाई की है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पद। ठीक है, अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि पद क्या होने वाला है दोस्त, यानी कि पद कितने हैं। तो पद मैंने आप लोगों को उस समय बताया नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पद है वो पद होने वाला है 1। ठीक है, 1 पद होने वाला है, वो भी किस कैटेगरी का है आप लोगों को ये भी तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो पद है वो आपका यहाँ पर जनरल का 1 पद निकाला गया है। तो चलिए अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। अगर अब आपको कोई और कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये जो भाई नोटिस निकाला गया है रिक्रूटमेंट, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप सभी लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा करो। जो भी नोटिस जो भी रिक्रूटमेंट निकलता है वो सारी भर्तियाँ मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो चलिए अब आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वहाँ से पूछ भी सकते हो। बाकी आप लोग को और कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करो, आपको यहाँ पे रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।